स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं 2023 का विश्व प्रादेशिक भूगोल का संभावित प्रश्न पत्र। यूनिवर्सिटी राजस्थान और इसी पैटर्न पर आधारित जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के लिए BA BEd थर्ड ईयर का ज्योग्राफी का विश्व प्रादेशिक भूगोल का संभावित प्रश्न पत्र 2023 मैंने पिछले कुछ 2020, 21 और 22 के और उससे पहले के कुछ पेपर को देख करके और विश्लेषण करके ये पेपर बनाया है। इसमें से आप सभी प्रश्नों को अगर पढ़ के जाओगे तो निश्चित रूप से आपको 8 से 7 प्रश्न आपको ज़रूर इसमें से मिलने वाले हैं, ऐसे के ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा कि किन्हीं 5 को मानचित्र में दर्शाइए। मानचित्र की क्लासें मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखी है, जिसमें जितनी भी दुनिया की विश्व के मानचित्र में जितने भी आपको पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, उच्चावच, जल संधियाँ और इसके अलावा प्रमुख शहर और प्रमुख खनिज वाले स्थान जितने भी है उन सभी के लिए मैंने मानचित्र की 4-5 क्लासें ली थी। आप ऊपर आई बेल बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ से आप 4-5 क्लासों को ले लीजिए, आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न आपका पहले का ही आएगा, पहले का ही दूसरा। उसमें आएगा निम्न में से किन्हीं 5 के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। एक एक 1.5 नंबर के प्रश्न होंगे। 10 में से 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। फिर जो परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगे उनमें से पहला प्रश्न है एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र को समझाइए। 5 भागों में बांटा हुआ है। आर्कटिक महासागरीय, प्रशांत महासागरीय, हिंद महासागरीय और आंतरिक अपवाह तंत्र और भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र। इसको मैंने क्लास से ली हुई है लाइव, आप देख सकते हैं, वहाँ जा कर के समझाया हुआ है प्लेलिस्ट में। ऊपर आई बेल बटन में आपको इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया अतीत और भविष्य का महाद्वीप, इस कथन की व्याख्या करते हुए एशिया के खनिज संसाधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें मैंने 2 प्रश्नों को इंक्लूड किया है, दोनों में से एक हो सकता है, हालांकि एक दूसरे से लिंक है। एशिया अतीत और भविष्य का महाद्वीप है। अतीत का प्राचीन काल में भी एशिया बहुत विकसित महाद्वीप था और वर्तमान समय में भी एशिया जो है हालांकि विकासशील है बहुत सारे देश इसके, लेकिन आने वाले समय में मानवीय जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से इसको भविष्य का महाद्वीप कहा गया है। तो खनिज संसाधन एशिया में किस तरीके से उस पर प्रभावित करते हैं, डिपेंड करते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आपको वर्णन करता है। इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जनसंख्या वितरण और आर्थिक संसाधनों पर लेख लिखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है 5वां, वो है एशिया में पाए जाने वाले शक्ति संसाधन कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण को समझाइए। तो एशिया महाद्वीप में कोयला भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है, मुख्यतः दक्षिण पश्चिम एशिया में। तो उसके वितरण को आपको समझाना है। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप के उच्चावच को जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है। यूरोप की जलवायु का उल्लेख कीजिए। यानी कि यूरोप महाद्वीप का जो उच्चावच है यानी कि वहाँ के भौतिक प्रदेश है उसमें जलवायु का क्या योगदान है, किस तरीके से प्रभावित करती है और यूरोप की जलवायु कैसी है, कौन कौन से प्रकार की, आपको वर्णन करना है। यूरोप के उद्योगों का वर्णन करते हुए यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, यूरोप के औद्योगिक प्रदेश, इनको भी आपको याद करना है। मैंने नोट्स डाले हुए हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी इसी नाम से है, आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। लास्ट में जा कर के आप टेलीग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं नोट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप के जनसंख्या वितरण और घनत्व पर लेख लिखिए। यूरोप में जनसंख्या कितनी है, कितनी नहीं है, कौन सा देश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आगे है, कौन सा नहीं है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रमुख कोयला और लौह उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ब्रिटेन में कोयला और लौह अयस्क के कहाँ कहाँ क्षेत्र है उन सभी का वर्णन करना है। नेक्स्ट, प्रादेशिक भूगोल में है, जर्मनी और फ्रांस के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए कुछ आपको दे रखा है, स्पेशली जर्मनी और फ्रांस का अध्ययन करना है और एशिया में आपको स्पेशली अध्ययन करना है दक्षिणी पूर्वी एशिया का। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, तो औद्योगिक प्रदेश आपको जर्मनी और फ्रांस के याद करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए। उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट है, अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका है ये ना, इसकी कृषि पेटियों का मानचित्र के माध्यम से आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश का आर्थिक महत्व क्या है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है और इसके आर्थिक प्रदेश को आपको बताना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति
और उसके मृदा क्षेत्रों का आपको वर्णन करना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसी नहीं है, उन सभी के बारे में और उसके मृदा क्षेत्रों को। नेक्स्ट प्रश्न है ब्राज़ील के विशेष संदर्भ में आपको कृषि फसलों का ऊपर लेख लिखना है। ब्राज़ील के कृषि कौन कौन सी होती है वहाँ पर, ब्राज़ील में कॉफ़ी होती है, चाय होती है, इन सभी के बारे में आपको वहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की डेयरी दुग्ध उद्योग का वर्णन करना है। कहाँ कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भैया, है ना, हमेशा प्रश्न में आता है, 2-3 साल में रिपीट होता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी उद्योग, दुग्ध उद्योग और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उच्चावच का भौतिक वर्णन करना है आपको प्रस्तुत। ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन और औद्योगिक संरचना और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अपवाह तंत्र और जनसंख्या पर आपको टिप्पणी लिखना है। मैं इसके बाद आपको भारत का भूगोल और BA सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और MA सभी के मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।